Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, beta. Good evening, sir. Hello, good evening. लास्ट क्लास में क्या हुआ है? स्फीयर का फॉर्मूला हो गया? Yes, sir. हेमिस्फीयर आल्सो, राइट? Yes, sir. Good evening, sir. Good evening, beta. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Hello, good evening. Good evening, sir. Good evening. सर आपने रिप्लाई कर दिया क्या? क्या चीज? सर वो डाउट कौन सा डाउट आपका? सर व्हाट्सएप। हाँ जी. Which of the following statement is correct for melting of ice? At 0 degree, water exists only in solid state. तो ऐसा तो नहीं है. 0 डिग्री पर अगर मेल्टिंग शुरू हो गई है तो 0 डिग्री पर वाटर भी हो सकता है और आइस भी हो सकती है ना भाई. जब वो आइस मेल्ट होना शुरू हो गई है बेटा आपकी, तो टेम्परेचर 0 डिग्री मेंटेन रहेगा, इजंट इट? टेम्परेचर विल नॉट राइज. तो उस 0 डिग्री पर कुछ पानी भी है और कुछ आइस भी है. तो 0 डिग्री पर वाटर कैन हैव बोथ लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट, है ना. सेकेंड ऑप्शन इज एट 0 डिग्री वाटर एग्जिस्ट इन सॉलिड एज वेल एज लिक्विड स्टेट. तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है हमारी. ठीक है. इनफैक्ट वाटर जो है इट कैन एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. किस पॉइंट पर बेटा? सर ट्रिपल पॉइंट. हाँ जी, ट्रिपल पॉइंट. ठीक है. थर्ड ऑप्शन इज एट 0 डिग्री वेपर प्रेशर ऑफ आइस इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड. दैट्स ट्रू. दैट्स व्हाई बोथ लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट्स आर देयर. ओके फोर्थ सर. ऑप्शन है ना, बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट. ठीक है. सर वो मैंने लेटेंट हीट उससे कंपेयर कर लिया सर, तो उसमें ए पॉइंट पर सर मैंने सिर्फ ओनली आइस में एग्जिस्ट करता है वो लिखा हुआ था. ओके. ए पॉइंट पर हाँ, स्टार्टिंग से लेकर ए तक ओनली आइस है वो. ठीक है, जो आपने मुझे भेजा ना बेटा. ओके So सर. from starting till A is only ice. Then A to B आपने लिखा हुआ है ice and water. ये सर वो मैं सोचा कि वो एग्जैक्ट उसमें मांग रहा है, मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ. Okay. ठीक है जी, हम स्टार्ट करते हैं. सॉलिड स्टेट आप सभी कर चुके हैं, तो लेट्स सी हियर क्वेश्चन. रेडी फॉर इट? Yes, sir. Okay, we have ding, 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 ding. चलो जी, here comes your first question. Just a second. Sir, I think you moved here. Oh, sorry.
So we have got three solid figures are there, cone, cylinder and a sphere. They have got same height and same radius. You have to find ratio of their volume. सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपने जितना पढ़ा है दैट इज व्हाट इज देयर इन क्लास 10th, है ना. 10th में एक चीज और है दैट इज फ्रस्टम ऑफ कौन. आई टेक दैट, छोटा सा टॉपिक है बट आपका 10th क्लास तक का एक्चुअली में कवर हो गया है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. सर वो स्फीयर है ना लास्ट वाला. लास्ट वाला स्फीयर है, सर मेरा सही है. ठीक है. ओनली थिंग जो मिस्टेक है श्रेयांशु बेटा, है ना, सिंप्लीफाइड फॉर्म में तो आपका जो भी आ रहा है वो 3 से डिविजिबल, अच्छा 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड Yes, कर दो sir. आप, ठीक है. तो करेक्ट आंसर, फर्स्ट करेक्ट आंसर इज मनोल एंड श्रेयांशु, ठीक है. दिव्यांश को समझ में ही नहीं आ रहा है, फ्रैक्शन में है रेशियो तो उसको हम सिंप्लीफाई कैसे करें. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सर मैंने वो गलत ऑर्डर में भेज दिया सर, वापस भेज दिया. हाँ ओके. तो दिव्यांश बेटा अगर फ्रैक्शन से आपको इंटीग्रल रेशियो निकालनी है तो जो डिनोमिनेटर है उससे सबको मल्टीप्लाई कर दें, है ना. व्हेन आई से 1:3, व्हेन आई से 1:3 इज सेम एज 2:6, ठीक है. तो अगर मेरे पास बेटा रेशियो है लेट्स से 1/3:2/3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1:2 हो गया, ये सेम, ठीक है. ध्यान करेक्ट नाउ. ओके लेट्स सी हियर, है ना. सिंपल कैच यहाँ पर जो था बेटा कि इन केस ऑफ अ स्फीयर दिस इज योर रेडियस एंड दिस इज योर हाइट, इजंट इट. तो स्फीयर की हाइट कितनी है बेटा. हाँ जी. The diameter or 2r. 2r, है ना. तो फिर यहाँ पर ये हाइट हम h की जगह हम 2r ले सकते हैं ना. इनकी हाइट Yes. क्या है 2r. हुआ. तो मेरे पास जो रेशियो हो गई वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h इज टू पाई r स्क्वायर इंटू h इज टू 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है. कैंसिल क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, पाई तीनों में है कैंसिल आउट हो गया, r क्यूब भी तीनों में आ रहा है तो r क्यूब भी कैंसिल आउट हो गया. तो मेरे पास जो रेशियो आ रही है इवेंचुअली दैट इज 2/3:2:4/3. मैं सभी को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे Yes. पास रेशियो हो गई 2:6:4. 2 से डिवाइड करेंगे सो 1:3:2. Yes sir. ठीक है जी. ओके रेडी, कॉपीड. किसको इंचार्ज बनाया जाए. अनिकेत आप इंचार्ज यहाँ से ना. वंस कॉपीड लेट मी नो.
अनिकेत, या there? No, he's not there. पावनी, आप इंचार्ज हैं बेटा फिर, ठीक है? कॉपी किया आपने? क्या हो गया भाई? माइक टेस्टिंग। अयान? यस सर, क्या हुआ? यस सर। कुछ नहीं हुआ, अभी तुम्हारी पोजीशन जॉब छिन गई है ना अयान, यू आर इंचार्ज नाउ। सर मेरे आपको को आ रही है आवाज आ आवाज? गई थी बट आई वाज मतलब माइक से दूर था मैं। हाँ नहीं, इट्स ओके। सर मेरी आवाज आ रही है अब? हाँ अब आ रही है। रेडी भाई फॉर द क्वेश्चन, नेक्स्ट वन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ बिगेस्ट स्फीयर। भाई मैम ने अगर करा दिया होगा क्वेश्चन तो बता देना मुझे, है ना? which can be carved out from a cube of side 1 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्यूब है एक जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर है, इसमें से बिगेस्ट स्फीयर जो कार्व आउट हो सकता है उसका वॉल्यूम क्या होगा? क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। तो ये इजी क्वेश्चन है, आप मुझे बता सकते हैं कैसे करेंगे? सर डाया और हाइट दोनों 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है। डाया ऑफ रिक्वायर्ड स्फीयर, ठीक है, that will be nothing but 1 centimeter. Yes. Radius 1 half by. centimeter and volume is 4/3 into pi into r cube, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये क्वेश्चन रिवर्स में है, ठीक है। बिगेस्ट क्यूब from sphere of radius 1 centimeter. किसी को ना समझ में आए तो पूछ लेना, बिंदास पूछना है ना। Sir, we have to send the side or the volume of cube. वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये थोड़े इजी क्वेश्चन है ना, आई जस्ट वांट टू डिस्कस इट कि मैक्सिमम कवर हो, है ना। आई लास्ट फ्यू क्वेश्चंस इन बिटवीन, तो आई एम इंटरेस्टेड इन द वर्किंग। रेज योर हैंड। हाँ जी भाई, क्या भेज रहे हैं आप? ओके, अनोल का आंसर करेक्ट लग रहा है। अयान माइक पर आओ। Yes, sir. बेटा ये जो स्फीयर है इसका वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। Yes. 4/3 is 4/3 into pi, pi is 22/7, ठीक है। So this will be somewhere around maybe 4.1 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें से जो आपने क्यूब निकाला वो इससे तो कम होगा ना वॉल्यूम। Yes. आप समझ रहे हैं? यही मिस्टेक श्रेयांशु ने की है, स्फीयर में से बड़ा क्यूब निकाल दिया है, और तन्वी ने भी यही मिस्टेक की है, ठीक है। मनोल का आंसर करेक्ट है। तो यहाँ पर हम बेटा ये जो क्यूब निकाल रहे हैं, ये क्यूब हम स्फीयर में से कार्व आउट कर रहे हैं, isn't it? This is the cube we are carving out from the sphere. तो लॉजिकली अगर आप देखोगे तो क्यूब का कौन सा पार्ट जो है वो स्फीयर को टच कर रहा होगा? Sir, diagonal. नो, टच कौन सा पार्ट कर रहा है? सर आउटसाइड सरफेस को। Sir, vertices. ओनली वर्टिसेस टच कर रहे हैं, ठीक है। एंड दिस डायगोनल ऑफ द क्यूब will be same as dia of the sphere.
Yes. Diagonal of cube is dia of sphere. Diagonal of cube का फॉर्मूला क्या होता है? √3a, where a is the side of the cube. Diameter of sphere is given as 2. So side of the cube is equals to 2 by √3. सर 1 दिए शायद. Sir, it One- should be side of cube, not side. Okay, sir. वन क्या दिया है? रेडियस दिया है. डाया ऑफ द स्फीयर के इक्वल कर रहा हूं मैं उसे, तो वो तो 2 Okay, होगा sir. ना. I got it wrong. ठीक है. तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड क्यूब 2 by √3 का क्यूब. सो दिस इज 8 by 3√3 सेंटीमीटर क्यूब. सर वो डायगोनल कैसे है, हमें पता नहीं वो सेंटर से पास कर रहा है कि नहीं. ये आप बेटा सिमेट्रिसिटी से देखेंगे. ठीक है, सिमेट्रिसिटी से. और कैसे देखेंगे कि जो क्यूब का जो सेंटर होगा, है ना, क्यूब का सेंटर विल बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ऑल द वर्टेक्सेस, है ना. एंड ये जो वर्टेक्सेस हैं ये स्फीयर की बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं, है ना. तो दिस बिकम्स द रेडियस. ठीक है जी. Yes, sir. डन. Yes, sir. फाइन TSA ऑफ हेमीस्फेरिकल बाउल. ये सब आप कर रहे हैं और मुझे चैट बॉक्स पर भेजेंगे. ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर. फर्स्ट आंसर बाय अयान, पावनी, अभिषेक, रियान का टाइपिंग एरर है शायद. सभी का आंसर सेम आ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट ही होगा. शौरिनी, शौर्य, सबका सेम है. सर वापस भेज दो सर, वो 8 डिजिट कर. ओके.
हाँ जी, देख लेते हैं एक बार, थोड़े से अलग आंसर्स भी आए हैं। और एक स्टूडेंट ने जो है सेंटीमीटर में आंसर भेजा है, शौर्य मलिक ने। भाई शौर्य मलिक, यूनिट क्या होनी चाहिए? एरिया की बात कर रहे हैं ना बेटा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यस। हाँ जी, तो ध्यान रखें ना कि बिना मतलब के मार्क्स कट जाते हैं, यहाँ पर आधा आधा नंबर करके कट जाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो बेटा टीएससी की बात कर रहे हैं, तो टीएससी में ना आउटर प्लस इनर, आप देखिए मैंने हेमिस्फेरिकल बाउल की बात की है, ठीक है। तो जो आपका टीएससी होगा हेमिस्फेरिकल बाउल का, दैट विल बी 2 पाई आर स्क्वायर। थिकनेस मेंशन नहीं है तो आई विल टेक इट एज इट्स ऑफ मिनिमम थिकनेस, है ना। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, दैट इज व्हाट इज टीएससी ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। सो दिस इज 4 into पाई into आर स्क्वायर, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल हो गया हमारा। सो यू हैव गॉट 7 4 जा 28, सो दिस इज 22 into 28, है ना। सो दिस इज 2 pi r square plus 2 pi r square कैसे होगा? सर 3 होता है ना? Yes sir. ओके बेटा, नो। मैं हेमिस्फेरिकल बाउल की बात कर रहा हूँ, मैं सॉलिड हेमिस्फीयर की बात नहीं कर रहा हूँ। डिफरेंस समझो ना। आपके घर में प्लास्टिक का जो बाउल होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ ना। तो जो प्लास्टिक का बाउल की बात करूंगा तो उसमें जो अंदर का स्फीयर है वो होलो है ना, समझ रहे हो। तो अंदर का जो एरिया, जो बाहर का एरिया, वो सेम होगा। हाँ जी भाई, समझ में Sir आ तो रहा है? CSA plus CSA होगा. बिल्कुल। मैं सॉलिड हेमिस्फीयर की बात करूंगा तो 3 पाई आर स्क्वायर हो गया, लेकिन जब मैं हेमिस्फेरिकल बाउल की बात कर रहा हूँ, तो हेमिस्फेरिकल बाउल का मतलब है कि अंदर से ये पूरा एम्प्टी है, तो ये बाहर जितना एरिया होगा अंदर भी उतना ही एरिया होगा, ठीक है जी। Yes. 625 minus 9, so this is 616 centimeter square. This is the answer. हाँ जी, Riyan, you want to say something? नो सर, वो उसके लिए करा सर, लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, okay. This is the pipe is there, ठीक है। इस पाइप में जो है वाटर इज फ्लोइंग, पानी यहाँ से बाहर निकलेगा, है ना। और वाटर की कुछ स्पीड होगी, लेट्स सी द स्पीड ऑफ द वाटर इज 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। diameter of this pipe mouth is 14 centimeter. Find, अच्छा चलो जी, इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। ये जो है एक सिलेंड्रिकल टैंक को फिलअप कर रहा है, क्यूबॉइडल टैंक को, है ना। दिस क्यूबॉइडल टैंक इज, और ये 15 मीटर पर सेकेंड तो बहुत ज़्यादा लिख दिया हमने, इट शुड बिकम 5 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस लेंथ इज 4 मीटर and 5 meter and 5 meter, 3 meters and 2 meter, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि ये पाइप इस टैंक को कितनी देर में फिल कर देगी। फाइंड टाइम टेकन बाय पाइप टू completely fill the tank।
तो सिर्फ क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझ में आया तो बताओ, फिर हम आंसर डिस्कस करेंगे यहाँ पर, है ना। आई एम नॉट गिविंग इट फॉर यू टू सॉल्व। क्वेश्चन तो समझा। क्वेश्चन आ गया ना समझ में। तो देखो पानी की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है। इसका क्या मतलब है कि अगर 5 मीटर पे यहाँ पर बेटा मैंने यहाँ पर कोई पार्टिकल था तो 1 सेकेंड के बाद बाहर गिर जाएगा, और इधर जो पार्टिकल था वो 1 सेकेंड के बाद बाहर नहीं गिरेगा, है ना, वो कहीं यहाँ पर पहुंचा हुआ होगा, है ना। एवरी वाटर पार्टिकल विल ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर इन 1 सेकेंड। ये बात क्लियर है आपको? Yes, तो sir. 1 सेकेंड में कितना पानी बाहर आ रहा है? जो पानी 5 मीटर की लेंथ तक था, ठीक है, ये सारा का सारा पानी जो है 1 सेकेंड में बाहर आ जाएगा। एग्रीड? सो आई विल से वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग आउट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना बाहर आ रहा है भाई? पाई आर स्क्वायर एच, है ना। सो 22/7 सर तो into r, एज यहाँ पर 5 लेगी। h will be 5 मीटर, ठीक है, into r is 7 सेंटीमीटर, तो 7/100 into 7/100 into 5 मीटर, ठीक है। एग्रीड? Yes, sir. तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 5 2 10, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना आया? 77/1000 मीटर क्यूब पर सेकेंड। 1 सेकेंड में ये इतना फिलअप कर रहा है, ठीक है ना। अब हमें भरना क्या है? टैंक भरना है। रिक्वायर्ड क्या है हमें? ठीक है, टैंक कैपेसिटी। टैंक कैपेसिटी, टैंक कैपेसिटी इज 5 × 3 × 2 और 30 मीटर क्यूब, ठीक है। टाइम टेकन, कितना टाइम लगेगा भाई? इतना भरना है और हर सेकेंड ये इतना भर रहा है, ठीक है। सो टाइम टेकन विल बी टैंक कैपेसिटी अपॉन फ्लो रेट, है ना। इसको आप यूनिटरी मेथड से भी देख सकते हो। आप कहोगे कि 1 सेकेंड में 77/100 मीटर क्यूब है, ठीक है, और 77/100 मीटर क्यूब के लिए 1 सेकेंड लगा है, तो 30 मीटर क्यूब के लिए कितना टाइम लगेगा, है ना। सो आंसर विल बी 30/77/1000 सेकेंड्स, ठीक है जी। इसको मैं लिख लेता हूँ 30 × 1000/77 × 60 मिनट्स, है ना। ये मिनट्स में ज्यादा इजी हो रहा है हमारे लिए। ये 2 हो गया, दिस बिकम्स 500/77 मिनट, है ना। इसको सिंप्लीफाई आप बाद में कर लेना, आई एम लिविंग अप टू यू। ये क्वेश्चन को कॉपी कर लें और स्टार मार्क कर लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा दिमाग वाला है, ठीक है। लेट्स सी हु कैन सॉल्व इट। आंसर भी बड़ा खतरनाक सा है उसका। सभी ने कॉपी किया है? सर वो हमारा रेडियस कैसे आया इसमें? कैन यू प्लीज टेल अगेन? रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो ये हमें गिवन हाँ था बेटा, सर। 14 सेंटीमीटर इज द डाया ऑफ द पाइप, तो रेडियस बिकम्स 7 सेंटीमीटर। नो सर, सॉरी, हाइट। हाइट इज ओके, जो वाटर की स्पीड है ना, मैं जानना चाह रहा हूँ कि 1 सेकंड में कितना पानी बाहर आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरी पाइप थी,
अब मुझे ये पता है 1 सेकंड में जो है इसकी वाटर जो इसके अंदर फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड का मतलब है कि यहाँ पर जो वाटर ड्रॉपलेट है ये 1 सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। एग्री कर रहे हैं ये आप? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पाइप से कौन सा पानी 1 सेकंड में बाहर आएगा? जो 5 मीटर के डिस्टेंस पे था और जो उसके बीच में है, ये सारा का सारा पानी जो है वो 1 सेकंड में बाहर आएगा। Isn't it? यस सर, ओके सर, थैंक। तो आई वॉज इंटरेस्टेड इन कि 1 सेकंड में कितना पानी बाहर आ रहा है, तो उसके लिए मैंने 1 सेकंड का वाटर वॉल्यूम जो सिलेंडर की शेप में था पाइप के अंदर, है ना, तो वो मैंने कैलकुलेट किया है। सर ग्रेविटी की वजह से थोड़ा सा वाटर एक्सेलरेट नहीं करेगा? करने दो, बाहर निकलने के बाद वो एक्सेलरेट करे, हवा में ऐसे उड़े, मुझे क्या मतलब है? पाइप से पानी तो इतना ही बाहर निकलेगा ना। एक्सेलरेशन जो है ऐसा तो है नहीं कि पानी जो पीछे वाले पानी को एक्सेलरेट करते हुए खींच रहा है। यस सर, गॉट इट। Good. Personally, you ask me, I love it when you ask questions, है ना, इररिस्पेक्टिव, है ना। आलतू फालतू का क्वेश्चन है तो फिर तो मुझे बहुत ही पसंद है ना, साथ में कुछ हंसने का भी मौका मिलेगा, बट क्वेश्चन जरूर पूछो, है ना। टीचर के लिए भी बेस्ट वही है, एंड दैट्स व्हाई आई लव दिस बैच। Done, copied? Yes, sir. Okay. क्या हो गया? Find, पहले एक और छोटा क्वेश्चन, रेशियो ऑफ वॉल्यूम, ratio of volume of a hemisphere and a cube having same height. सर ये सॉलिड हेमिस्फीयर है? हाँ जी, मेंशन नहीं है तो सॉलिड है। ओके सर। हाँ जी, फर्स्ट आंसर बाय आरुष, शौर्य मलिक, श्रेयांशु एंड रियान। ठीक है,
सिर्फ शौर्य मलिक बेटा आपने जो है वो फ्रैक्शन इज टू 1 में दिया है, ठीक है, तो यू शुड ऑलवेज गिव रेशियो इन इंटीग्रल फॉर्म, है ना, इंटीजर इज टू इंटीजर। Okay. Sir, I did a mistake. I did a mistake. हाँ जी दिवेश। तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर एंड अ क्यूब, तो ये आपका बेटा हेमिस्फीयर हो गया और ये आपका क्यूब हो गया, दोनों की हाइट सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हाइट अगर मैं लूँ तो ये मेरा रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर के बराबर है, इस हाइट को मैंने यहाँ पर ले लिया। इसका जो वॉल्यूम है वो 2/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, और इसका जो वॉल्यूम है वो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गया, सो दिस बिकम्स 44/21 multiply by 21, so this becomes 44:21. सर वो जो सर हेमिस्फीयर है उसका रेडियस जो नीचे सर्कल है सर उसका रेडियस नहीं होना चाहिए? हाँ, हेमिस्फीयर में ये जो हाइट है वो इस रेडियस के बराबर ही तो होगी। सर अगर हम स्पीयर का हाफ कर दे वॉल्यूम एंड में, हाँ सर तो फिर वो चलेगा? हाँ, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब, हाफ ही तो हुआ है। यस सर, गॉट इट। जी थोड़ा लाउडली। आर की जगह 2r तो वहां पर होगा अगर ये हेमिस्फीयर की जगह स्फीयर होता, है ना, स्फीयर होता तो हमारी हाइट 2r होती। ये तो हेमिस्फीयर है तो ऑलरेडी आधी हाइट है, हेमिस्फीयर की हाइट इक्वल है ना क्यूब की हाइट के। ओके सर। डन। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. हाँ जी, वेरी गुड। ओके दिवेश, आपका सेकेंड अटेम्प्ट भी थोड़ा गलत हो गया था, है ना। आरुष एक्सीलेंट, आरुष, शौर्य मलिक एंड श्रेयांशु एंड रियान। ओके भाई सभी आंसर करें। इमानश्री, अकाइशा, आपके आंसर्स नहीं आ रहे हैं आजकल। रौनक, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है ना। रिधि, सुमिरन, अभिमुखी, इंद्राक्षी, आपने भी आंसर्स भेजने बंद कर दिए हैं। आरना, क्या हुआ भाई, आप तो पहले आंसर दे रहे थे। एंड जिगीशा, यू आर सच एन एक्सीलेंट स्टूडेंट बट नो आंसर्स। थोड़ा पार्टिसिपेट करें, कंपटीशन अपने अंदर ही लेकर आए कि भाई ये आई हैव टू डू इट, क्रैक इट, ठीक है। एट टाइम्स आई एम नॉट गिविंग लॉट ऑफ टाइम फॉर टू सॉल्व, बट यू कैन ऑलवेज स्टॉप मी इफ यू आर सॉल्विंग इन बिटवीन। सर प्लीज वेट, माइक नहीं तो चैट बॉक्स पर ही भेजने, सर प्लीज वेट फॉर 2 minutes, है ना, आई विल वेट एट दैट टाइम, ठीक है। बट पार्टिसिपेशन थोड़ा रखें, थोड़ा मजा, आपको खुद भी बहुत मजा आएगा भी, ठीक है जी। आप लोग ना सर्च करना अबाउट टेरेंस टॉ। किसी को पता है वो इज टेरेंस टॉ? सर डैरेन? हाँ, टेरेंस टॉ। मैं फर्स्ट स्पेलिंग मुझे श्योर नहीं है, मैंने करेक्ट लिखी है, बट आपको नहीं पता है तो यू चेक अबाउट हिम, है ना। सर So कोई he ऐसा is- टास्क से रिलेटेड है? हाँ, he is greatest mathematician at present, and when he was 8 years old he learned calculus by his own, है ना। he is still alive, he is 42 years, same as old as me. when he was 8 years old उसने खुद ही अपने आप कैलकुलस सीखी, पता है, कैलकुलस की बुक से। एंड मतलब ही इज नॉट अ कोई फैंसी स्टोरी टाइप में नहीं है, बट ही इज देयर। तो बाय द टाइम ही वाज 10 years old उसने आईएमओ में ब्रोंज मेडल जीता, ठीक है। अब आईएमओ में जो है आपके सारे 12th क्लास के 11th 12th के स्टूडेंट है ना, इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड आई एम टॉकिंग अबाउट। आपको कभी चांस मिले तो एक बार प्री आरएमओ का पेपर देखना आप, है ना। इसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं बस। फिर आपका आरएमओ जो इंडिया में होता है ना, इसमें 6 क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे ही इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड में सिर्फ 6 क्वेश्चंस होते हैं बेटा। ये 6 क्वेश्चंस आपको जो है फर्स्ट डे आपको 3 क्वेश्चंस करने होते हैं 4.5 आवर्स में।
नेक्स्ट डे अगेन आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं 4.5 आवर्स में. इट इज ऑफ दैट डिफिकल्टी लेवल. तो मैं टेरेंस स्टॉक का किस लिए बता रहा था आपको कि माय सन ही केम टू नो अबाउट टेरेंस स्टॉक एंड नाउ ही लाइक्स टू compete with him. Competition in a sense, even when he is doing some addition or something he is doing, he will always ask कि टेरेंस स्टॉक ने इसको कितने टाइम में किया था. तो he is still 6 years old, he is in first standard. But वो like कुछ भी when he is writing ना, तो that competition is what brings an energy to him ना. When I give him some worksheet, I say कि टेरेंस स्टॉक did it in 6 minutes, and then he has that energy to do it less than 6 minutes. So वो जो एंथू होता है कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन के फॉर्म में लेकर ना, ब्रिंग दैट एंथू कि ओके आई हैव टू डू, और एटलीस्ट आई हैव टू सॉल्व इट बिफोर सर स्टार्ट सॉल्विंग इट, और some sort of challenge you can keep for yourself and do participate. चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल पर है. आई विल वेट टिल आई गेट 5 करेक्ट आंसर्स. ठीक है. क्वेश्चन, a sphere and cube have, किसी ने पूछा सर व्हाट इज कैलकुलस. तो कैलकुलस बेटा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है जो 11th और 12th में आता है. ठीक है. और मैथ्स में वन ऑफ द टफेस्ट एरिया कंसीडर किया जाता है कैलकुलस. A sphere and cube have same volume. Find ratio of their TSA. थोड़ा सा ट्रिकी है कि कैसे सॉल्व होगा, और कैसे सॉल्व होगा समझ में आएगा तो थोड़ा सा इसमें एक्सपोनेंट एंड पावर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. वेरी गुड मनोज, बट आई एम नॉट श्योर है ना आपका आंसर करेक्ट है या नहीं. आई हैव टू चेक. इट लुक्स इनकरेक्ट मनोज है ना. एक बार फिर से चेक कर लेना. हिमांशी का भी सेम आंसर आया, हो सकता है करेक्ट हो फिर. So Manol and Imanshri, very good. Just a minute. जी वेटिंग. ना गुनूर, इतना सिंपल आंसर तो है ही नहीं बेटा. इसमें कुछ तो क्यूब रूट, स्क्वायर रूट ये सब लगेगा. शौर्य मलिक आपका भी गलत है. अगर सिंपल सा आंसर आ रहा है ना तो वो गलत है.
सो मौलिक आपका आंसर एग्जैक्टली सेम है जो मनोल और हिमांशरी का है। वेरी गुड। देख लें एक बार। आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे दोनों सबका गलत ही लग रहा है, बट आई एम डूइंग मेंटली। मैं तो सिर्फ सिंपल सा वर्कआउट कर रहा हूँ, तो उसमें देख के मुझे गलत लग रहा है। सर जस्ट हाँ जी, हाँ जी। सर मैं स्पेयर रेशियो क्यूब का भेजूंगा, ठीक है? मुझे रेशियो ऑफ देयर टीएसए मतलब स्फीयर इज टू क्यूब का रेशियो चाहिए। ओके सर। ओके शौर्य बेटा, इतना सिंपल आंसर है ही नहीं है ना। आंसर इंटीग्रल फॉर्म में ही नहीं है, इररेशनल फॉर्म में है रेशियो। एक बार करिए सॉल्व। ओके, a sphere and cube have same volume। ठीक है, तो पहले इसी को कंपेयर कर लेते हैं। देखो यहां से शुरू करते हैं, एक मिनट बेटा। जो फाइंड करना है ना उसको भी देख लेते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर टीएसए। टीएसए ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4πr²। ठीक है, अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाए ना, भूल जाए कि टीएसए का एरिया क्या होता है, ठीक है, टीएसए का फॉर्मूला क्या है, तो बेटा एक्चुअली में ना ये इसके ऊपर भी एक बहुत अच्छा लेक्चर है, बट अभी आप उस लेवल पर भी नहीं है कि वो डिस्कस करें। ये मान लो एक मेरे पास प्लेन सर्कुलर बैलून है। इस बैलून का एरिया क्या होगा? πr², है ना। इस बैलून को अगर मैं ऊपर की तरफ इन्फ्लेट कर देता हूं तो मेरा एरिया जो है ये डबल हो जाएगा। दिस एरिया बिकम्स 2πr²। इसको नीचे की तरफ इन्फ्लेट करूंगा तो एरिया यहाँ डबल हो जाएगा, दिस इज 2πr²। टोटल बिकम्स 4πr², है ना। कभी कंफ्यूज हो जाए तो एक सर्कल को इन्फ्लेट करो, ऊपर की तरफ करोगे एरिया डबल, नीचे की तरफ एरिया डबल, है ना। टोटल बिकम्स 4πr²। Sir, why does the area double? अभी नहीं डिस्कस करूंगा मैं ना। फाइंड रेशियो ऑफ देयर टीएसए। तो टीएसए ऑफ स्फीयर इज 4πr² एंड टीएसए ऑफ क्यूब इज 6x²। 6s²। तो बेसिकली यहाँ पर ये देखेंगे तो दिस इज नथिंग बट 2π/3 r/s का स्क्वायर, है ना। अब ये r/s की रेशो मुझे है जो चाहिए, तो यहाँ स्फीयर और क्यूब का सेम वॉल्यूम है, तो आई विल कंपेयर इट। 4/3 πr³ इज इक्वल्स टू क्यूब का इज s³। ठीक है, सो व्हाट आई एम गेटिंग इज r/s की रेशो चाहिए मेरे को, है ना। सो r/s होल क्यूब इज नथिंग बट 3/4π। यस सर। तो r/s मेरा कितना हो गया? 3/4π का क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट को ऐसे ना लिखकर आई विल प्रेफर टू राइट इट एज 1/3। चेक करो यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है आपको? नो सर। इस वैल्यू को मैं यहाँ डालूंगा जो मेरी रिक्वायर्ड रेशियो आ रही है। सो 2π/3 इंटू 3/4π। ठीक है, ये अंदर पहले स्क्वायर कर रहा हूं मैं और फिर ऊपर में पावर 1/3। चेक करो। यस सर। ठीक है जी। यस। तो आप चाहें तो इसको फिर सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर वाली जो टर्म है बेटा, इसको देखो इंडिविजुअली लिख लो। 2π इंटू 3⁻²/3। ठीक है, अपॉन 3 इंटू 2⁴/3, है ना। 4 की पावर 2/3 सेम है 2⁴/3 इंटू π⁻²/3। ठीक है, सो 2 की पावर जो है वो नीचे जाकर माइनस हो रही है, तो 2⁻1/3 बचेगा, है ना। पाई की पावर को सॉल्व करेंगे तो पाई की पावर 1/3 बचेगा।
और 3 की पावर को सॉल्व करेंगे तो नीचे 1/3 बचेगा. सो द रेशियो इज क्यूब रूट ऑफ पाई इज टू क्यूब रूट ऑफ 6. ठीक है, तो first correct answer is by Manol and Imanshri. They have done in exceptional time, and followed by Maulik. Then is Arna. Arna ने सिर्फ 3 से 3 को कट नहीं किया है, but it's absolutely correct. And Riyan Mittal. Very good. हो गया भाई? Yes, sir. ओके, चलो जी, अब छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं. सर आई थिंक हमने सिमिलर टाइप का क्वेश्चन किया था जिसमें सेम रिजल्ट आ रहा था. हमने किया था पहले. सर क्वेश्चन का पता नहीं, लेकिन रिजल्ट एक बार सेम आया था. ओके, हो सकता है रिपीट हो गया. इसमें ना एक रिजल्ट है, आउटकम है ना, शायद कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वैसे यूज हो जाए. मैं आपको इसका काम क्या होता है? It protects the flower in its initial stage of bud. अगर एक बेटा मेरे पास क्यूब है, ठीक है, इस क्यूब के अंदर बेटा मैं एक स्फीयर फिट कर सकता हूँ, राइट. अब इसमें बहुत सारा एरिया जो है मेरा वैकेंट होगा. अगर मैंने इसके अंदर, क्यूब के अंदर छोटे छोटे स्फीयर फिट किए हैं, है ना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. आप समझ गए कैसे फिट हुए हैं ये स्फीयर? Yes, sir. और कितने स्फीयर Yes, फिट हुए sir. हैं? 27. ठीक है, यहाँ Yes, पर sir. 1 स्फीयर था और सेम वुडन ब्लॉक में यहाँ पर 27 स्फीयर मैंने फिट किए हैं. ठीक है, क्वेश्चन है which block will have more empty space. एम्प्टी स्पेस की बात कर रहा हूँ, किस केस में ज्यादा एम्प्टी स्पेस होगा, ए में या बी में? चैट बॉक्स पे भेजो. सर वो क्यूब है ये. क्यूब है बेटा. क्यूब के अंदर एक, ए में मैंने क्यूब के अंदर बड़ा स्फीयर डाला है और बी में मैंने क्यूब के अंदर छोटे छोटे 27 स्फीयर डाले हैं. किस केस में ज्यादा एम्प्टी स्पेस होगा? अब यहाँ पे ना मनोज देखते ही कह रहा है कि सर बी के अंदर छोटे छोटे में ज्यादा स्पेस होगा. 27 की जगह मान लो अगर हमने यहाँ पर 729 छोटे छोटे स्फीयर बनाकर डाल दिए, है ना, तो बिल्कुल ही छोटे छोटे हो जाएंगे ना, इजंट इट. मान लो मैंने ग्रेन्स डाल दिए स्फीयर की फॉर्म में, ग्रेन्स सैंड डाल दी और सैंड पार्टिकल या हर पार्टिकल स्फीयर की फॉर्म में था, तो रियान किस केस में ज्यादा एम्प्टी स्पेस होगा, ए में या बी में? Can you repeat, sir? अगर मैंने केस बी के अंदर 27 नहीं डाले, मैंने बहुत सारे सैंड पार्टिकल डाला है, मैंने इसको पूरा सैंड से भर दिया, सैंड से, ठीक है, और ईच सैंड पार्टिकल इज इन फॉर्म ऑफ अ स्फीयर. तो अब बताओ किस केस में ज्यादा एम्प्टी स्पेस होगा, ए में या बी में? सर विल इट बी सेम? इट विल बी सेम इन बोथ द केसेस. ठीक है, इररिस्पेक्टिव कि यहाँ पर आप 27 डाल रहे हैं या 729 डाल रहे हैं या कितने भी आप स्फीयर बनाकर डालें, जो एम्प्टी स्पेस है दैट विल रिमेन सेम. तो मैंने तो ऐसे गेस कर दिया था कि कुछ तो कैच होगा और फिर मैंने बोथ में सेम लिख दिया था. हाँ,
चलो जी मनोल, समझ में आया? थोड़ा सरप्राइजिंग लग रहा होगा, है ना मनोल? यस सर। तो बेटा अगर इसका रेडियस जो है आर है, तो इसका रेडियस कितना होगा बताओ मुझे। सर R/3। सर आर R/3 होगा, पक्की बात है ना भाई? ये फुल लेंथ जो है ये 2R है, तो यहाँ पर ये फुल लेंथ भी 2R होनी चाहिए, तो ईच वन बिकम्स 2R/3 और रेडियस बिकम्स R/3। ठीक है, तो एम्प्टी स्पेस को मारो गोली, ये फाइंड कर लो कि भाई कितना है स्फीयर का वॉल्यूम। यहाँ पर स्फीयर का वॉल्यूम कितना है बताओगे मुझे? 4/3 4/3 pi r cube. पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पर स्फीयर का वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई आर बाई 3 का क्यूब और इंटू 27, क्योंकि 27 स्फीयर है, विच इज सेम एज 4/3 पाई आर क्यूब। 27 से 27 तो कैंसिल हो गया। दोनों केस में अगर स्फीयर का वॉल्यूम सेम है तो एम्प्टी वॉल्यूम वो भी सेम होगा। यस सर। ठीक है, ये एज अ लॉजिक एक बस याद करके भी रखना है इसको ना, ये क्वेश्चन नहीं था, ये एक लॉजिक भी था कि किसी भी आप बॉक्स को अगर फिलअप कर रहे हैं, ठीक है, या तो उस बॉक्स के साइज के स्फीयर से फिलअप करें या n नंबर ऑफ स्फीयर से फुली फिल करें, है ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में, देन द एम्प्टी स्पेस रिमेन्स सेम। अंडरस्टूड? यस। ओके, लास्ट क्वेश्चन। वन मिनट। मेरे पास एक स्फीयर है बेटा, ठीक है, इस स्फीयर का TSA है जस्ट 1 मिनट। सिक्स वन सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर। इस TSA को मैंने मेल्ट किया, इससे मैंने एक सिलेंडर बनाया, ठीक है। इस सिलेंडर का जो रेडियस है दिस इज 7 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड TSA ऑफ सिलेंडर। सर वो क्या बोलते हैं, 7 रेडियस है? 7 सेंटीमीटर रेडियस है। सॉलिड स्फीयर को मेल्ट और रिकास्ट किया सिलेंडर में,
Okay, I've got first answer by Rian. He's saying so 7. Just a minute. Okay. सर पाई में आंसर करना है या पूरा सॉल्व करना है? पाई में देते हैं आप। रियान मेरे पास आंसर ही नहीं है ना। सरफेस एंड एरिया एंड वॉल्यूम आई जस्ट मेक क्वेश्चंस हैंड ऑन, है ना। आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन गूगल पे सर्च करेंगे, यू नॉट फाइंड इट देयर। बहुत ही डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, अभी तक कोई भी सेम आंसर नहीं है। वेटिंग फॉर मनोज, हिमांशरी, अभिषेक, आपके भी आंसर नहीं आ रहे हैं बेटा। सर कर रहा हूँ। ओके सर मेरा बहुत बड़ा आ रहा है। हाँ भेजो भेजो। आई थिंक यू कैन नॉट बीट द हाईएस्ट स्कोर विच इज गोइंग एट प्रेजेंट। लोवेस्ट मेरे पास अभी तक आया 35 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाईएस्ट इज 2150 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर इससे भी बड़ा आ रहा है। हाँ तो भेजो, हो सकता है आपका सही हो। तो श्रेयांशु ने पाई और लगा दिया साथ में, तो श्रेयांशु का आंसर हो गया समवेयर अराउंड 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। अयान मित्तल हैज मेड न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड। गुड वन अयान। अयान का आंसर 1 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है अभी। नो वन कैन बीट दैट। इट्स इन फैक्ट 1,10,000। सर मेरा आंसर हाई नहीं आया, लेकिन अगर मैं ऐसे ही उससे ज्यादा हाई भेज दूं मतलब सर कि मैं उससे भी ज्यादा अगर हाई बोल दूं। उससे ज्यादा है यार, आंसर भेजो, इसलिए भी नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनना है। आंसर आया है तो भेजो, नहीं आया तो देन जस्ट होल्ड इट। ठीक है, देख लेते हैं कौन कहाँ पर क्या मिस्टेक कर रहा है। पहली बात, जब हम किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को रिकास्ट करते हैं, ठीक है, 1 मिनट बेटा, ये पेन चलना बंद हो गया है। हाँ जी, जब भी हम किसी सॉलिड फिगर को रिकास्ट करते हैं तो वॉल्यूम रिमेन सेम। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है बेटा, इसका टीएससी निकालने के लिए मेरे पास रेडियस तो है ही, मुझे क्या चाहिए, मुझे हाइट चाहिए। हाइट के लिए मेरे को पहले यहाँ पर इसका वॉल्यूम चाहिएगा। इसका जो वॉल्यूम है दैट इज सेम एज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो हाइट निकालने के लिए मैं पहले क्या कंपेयर करूंगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसको हमने मेल्ट किया एंड आई गॉट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई, सॉरी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो हमें गिवन है 616, सॉरी टीएसए गिवन है ना, वॉल्यूम कहाँ गिवन है, माय मिस्टेक। सो टीएसए गिवन है हमें, टीएसए इज 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आर कितना आ रहा है यहाँ पर, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। सर 7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर into h,
तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये 7 7 ये 7 7 कैंसिल हो गए। तो मेरे पास h कितना आ रहा है बेटा, h इज कमिंग एज 28/3 सेंटीमीटर। मेरे पास सिलेंडर की हाइट आ गई। अब TSA ऑफ सिलेंडर, TSA ऑफ सिलेंडर इज, हाँ जी क्या फॉर्मूला है हमारा, 2 pi r into r plus h. 2 pi r into r plus h. So 2 into 22/7 into r into 7 plus 28/3. 7 से 7 ये कैंसिल हो गया हमारा। So this is 44 into 21 plus 28, that is 49/3. ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लें। So 49 4s are 196 and 196, so 651 and 2156/3. So this becomes 7 1 and 26, so 0.66. 8.67 centimeters square. Sir, I did it without multiplying the pi, sir. So can you show the answer like that too? कौन था ये, श्रेयांशु आप थे? Yes, sir. तो बेटा जी आपने आंसर दिया मुझे पाई 34.9, पहले तो यही गलत है। आंसर आपको हमेशा जो आपका सिंबल होता है वो बाद में आता है। अब पाई कितना है, पाई तो 3.14 है ना। अब इसको मल्टीप्लाई Yes, कर sir. भी लोगे तो अप्रोक्सीमेट राउंड ऑफ करके मल्टीप्लाई करो, दिस विल बी समवेयर अराउंड आपका 110 आ रहा है। अब 110 कहाँ पर और 718 कहाँ पर? सर Sir, मेरा actually, I 7.7 आ रहा है। found the height and everything to be same, sir. I think I did some mistake in the TSA हाँ part. तो वापस चेक करो आप। सर मेरा 717 आ रहा है। हाँ तो कुछ आपने एस्टिमेशन ले लिया होगा, दैट्स ओके। आपने 3.14 लेकर करा होगा या तो कुछ, ठीक है। आरुष आपने कहाँ मिस्टेक की? सर मैंने TSA को वॉल्यूम ले लिया था, क्यूब। ओके किसका सही है? ठीक है। ओनली करेक्ट आंसर इज बाय रियान एंड शौर्य। अनन्या आपने कहाँ मिस्टेक की बेटा? सर मैंने ना एक्चुअली फॉर्मूला गलत लगा दिया। ओके तो इट्स अ लेसन फॉर अस एंड लेट्स वेलकम अयान। अयान Yes, sir. 36236, ये तो टेलीफोन नंबर लिखा आपने यहाँ पर। हाँ सर, मैंने सर रेडियस को सर मैंने सॉल्व कर लिया गलती से, 7 सेंटीमीटर नहीं लिया मैंने, कुछ और ही कर दिया। चलो ठीक है। सर हमने TSA का फॉर्मूला 4 pi r क्यूब ले लिया सर, तो मेरा सर पता नहीं। यस सर, सर मैंने भी। अच्छा ओके ठीक है, नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे। एंड लेट्स हैव 2 minutes ब्रेक, ठीक है। And that 2 minutes break is you leave your chair, move around, and then we'll meet again. Class 8 you can log out. Class 9th will start class in 5 minutes, है ना? 8:15 पर हम start करेंगे and break for 5 minutes. Okay. चलो okay, class 8 you can log out बेटा if you want। आपके मतलब का नहीं है अगला चैप्टर why do we fall ill we are doing, ठीक है। क्लास 8 आप लॉग आउट कर लें। चलो जी 5 minutes break।